अच्छा जी, तो अब टॉपिक है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। सही है, ये टॉपिक का नाम है हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है कि ऐसा कोई फंक्शन जो कोई दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल बैक। पता है ना आपको? जैसे यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाऊँ आउटर फंक्शन के नाम से, ठीक है, और उसमें सिंपल मैं लिख देती हूँ एक लाइन ऑफ कोड कि ये आउटर है, सही। और मैंने एक फंक्शन बाहर बनाया। अच्छा, फंक्शन बनाने के 3 तरीके हैं, आप लोग कोई सभी यूज़ कर सकते हो, उस पर फोकस नहीं कर रहे। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करते हो तो कैसे पास करते हो। तो ये हमारा इनर फंक्शन आ गया और मैंने लिख दिया इसको, ये इनर फंक्शन है, ठीक है। 2 अलग अलग फंक्शन बन के बैठे हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अब अगर मैं क्या करूँ, आउटर फंक्शन को कॉल करूँ और उसके अंदर ये इनर फंक्शन को जो है वो भेज दूँ, कोई मसला है? फंक्शन तो कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं ना, कोई भी डेटा टाइप एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, एरे हो, ऑब्जेक्ट हो। तो ये फंक्शन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई फंक्शन भी एक्सेप्ट कर सकता है। और हमने ये सीखा है कि एज एन आर्ग्यूमेंट है ना, एक्सेप्ट करने वाली चीज़, डेटा जब आप उसको देते हो फंक्शन को, तो एज एन आर्ग्यूमेंट अगर वो फंक्शन हो, ठीक है, अगर वो फंक्शन हो तो जो फंक्शन रिसीव कर रहे हैं ना, कॉल बैक देखो और से सुना, कॉल बैक हम किसको बोलेंगे? ये तो ठीक है, फंक्शन के अंदर हम फंक्शन पास कर रहे हैं, सही है। अब जो फंक्शन रिसीव कर रहा है ना, एक्सेप्ट कर रहा है, ये जो फंक्शन है जिसने अपने अंदर वो दूसरा फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट किया एज एन आर्ग्यूमेंट, उस फंक्शन को हम बोलेंगे कॉल बैक, ठीक है। अब बताओ कॉल बैक किसको बोलूँ, आउटर को बोलूँ या इनर फंक्शन को बोलूँ? आउटर को। एक्सेप्ट तो आउटर कर रहा है ना, ठीक है। हाँ, इनर तो जा रहा है, इनर जाने वाला है, लेकिन एक्सेप्ट करने वाला कौन है? आउटर फंक्शन है। तो आउटर फंक्शन क्या कहलाएगा? कॉल बैक। सही, क्लियर है? अच्छा, अब ये पूरा फंक्शन जो है इसमें चले जाएगा और यहाँ पे हम जो है इसको रिसीव करने के लिए पैरामीटर में यहाँ पे लिख देती हूँ। और अगर आगे जाके मैंने इस फंक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, आपको पता है इस तरह से आप पैरेंथेसिस लगा के उसको एग्जीक्यूशन उसकी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, इस फंक्शन के बाद भी ना मैं एक फंक्शन बना लूँ, इसी के अंदर फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन बना लिया, सही है। इसको मैं लिख देती हूँ इनर मोस्ट, और मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ कोड, ये इनर मोस्ट फंक्शन है। क्या किया है? सिंपल, सही है। इसने इसको संभाल लिया, आउटर फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन गया, पूरा कोड जो है फंक्शन का इसमें चला गया होगा, और जब मुझे इसको नीड होगी मैंने इसको कॉल कर लिया, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, कॉल बैक हमने इसको कहा। अब मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर ना एक और फंक्शन बना लिया, इसमें कोई मसला है? फंक्शन के अंदर तो कुछ भी आप कोड कर सकते हो ना, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं क्या करूँ, रिटर्न का कीवर्ड आप जानते हैं ना, कोई फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है कुछ भी चीज़, तो क्या कोई फंक्शन एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है? क्या कोई फंक्शन दूसरा फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ भी, सब चलेगा भाई। जहाँ कहीं भी बात आ जाए ना, कोड ये जावास्क्रिप्ट में सब अलाउ होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में सब अलाउ होता है कि आप जो है उसको फंक्शन भी पास कर सकते हो, उससे रिटर्न कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि ये फंक्शन अब रिटर्न करेगा पूरा फंक्शन, ठीक है, पूरा ये फंक्शन। अब ये जहाँ पे रिटर्न कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन पे मुझे रिटर्न करेगा ना ये, तो कैसे देखूँ मैं इसको? बताएं, कुछ चीज़ रिटर्न हो रही होती है, हम उसको कैसे देखते हैं? या तो कंसोल में देख लें हम उसको, या कोई वेरिएबल बनाए उसके अंदर रखें। चले अभी हम क्या करते हैं, कंसोल पे देख लेते हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा लाइन नंबर 158 पे आ जाएगा। अब मैं देखूँ जाके, तो 158 पे मुझे ये क्या रिटर्न करेगा? ब्राउज़र कहाँ गया मेरा? हो गया, दोबारा खोल लेता। ये लाइन नंबर 158 पे इसने मुझे क्या रिटर्न किया? पूरा का पूरा कोड, ठीक है, पूरा फंक्शन रिटर्न करवाया था मैंने, पूरा फंक्शन भेजा था इसको रिटर्न करो। अब ये पूरा फंक्शन है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये मुझे पूरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और अगर उस फंक्शन को मैंने कॉल करना है तो बताओ क्या करते हैं? फंक्शन को कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस, तो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा सकती हूँ, इसमें कोई मसला है? तो अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये लाइन दिखनी चाहिए, ये इनर मोस्ट फंक्शन है। जाकर मैंने देखा ये इनर मोस्ट फंक्शन है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, इस वजह से अनडिफाइंड दे रहा है। कंसोल में बताया ना, अगर फंक्शन को कॉल करेंगे तो अगर चीज़ रिटर्न ना हो रही है तो फिर वो आपको अनडिफाइंड देता है, लेकिन ये फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया, ये आप लोग देख रहे हो, सही। तो आपने क्या देखा कि भाई कोई भी फंक्शन दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट भी कर सकता है, और कोई दूसरा फंक्शन अपने अंदर से फंक्शन को रिटर्न भी करवा सकता है, ठीक है।
इसमें कोई मसला नहीं है। और आपको रिटर्न करवाया, आपको पता है पूरा फंक्शन का कोड आ रहा था, कॉल करवाने के लिए आगे क्या लगा दो, पैरेंथेसिस। सही, ये तो नॉर्मल सी बात है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा कोई फंक्शन, और सुनिएगा, ऐसा कोई फंक्शन जो कोई दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करे, मतलब कॉल बैक हो, ठीक है, सही, या ऐसा फंक्शन जो कोई फंक्शन को रिटर्न करे, इन दोनों में से कोई एक या तो एक्सेप्ट करे या रिटर्न करे, या दोनों ही काम करे, वो एक्सेप्ट भी कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है, दोनों साथ भी कर रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है, दो चीज़ें अगर दोनों में से एक होती है जब भी इसको बोलेंगे, अगर दोनों ही हो रही हैं तो जब भी हम इसको क्या बोलेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, दोबारा कह रही हूँ कि ऐसा कोई फंक्शन जो कोई दूसरा फंक्शन एक्सेप्ट करे उसको भी हायर ऑर्डर फंक्शन कह सकते हो, क्योंकि वो कॉल बैक भी हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो कोई दूसरा फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है तो उसको भी आप क्या कह सकते हो, हायर ऑर्डर फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा भी फंक्शन है जो ये दोनों ही काम कर रहा है तो उसको तो बोलना फर्ज बनता है क्या, हायर ऑर्डर फंक्शन। सही कॉन्सेप्ट है, कुछ नई चीज़ नहीं है, जैसे आपको ये बताया है कि इसको ऐसे बोलते हैं, हायर सिटीजन फंक्शन भी कहते हैं हम इसको, इस तरह से नाम भी होते हैं इसके, हायर ऑर्डर फंक्शन भी कहते हैं इसको आप। सही, तो पूछ लिया जाएगा इंटरव्यू में कि क्या होता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। तो ये टॉपिक जो है कवर हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन। कोई सवाल इसमें? आसान है, कॉन्सेप्ट दिया है जस्ट।